देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। राजपुर रोड स्थित मनसाराम बिल्डिंग पर भू माफिया की नजरें गड़ी है। भू माफिया मालिक साकेत भामरी पर संपत्ति बेचने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तिरुपति एस्टेट्स नामक बिल्डर ने पीछे की 5 बीघा जमीन खरीदी है, जिसकी कीमत उनकी बिल्डिंग की वजह से कम है। जब साकेत भामरी ने संपत्ति बेचने से इनकार किया तो बिल्डर की ओर से नगर निगम और अन्य विभागों में झूठी शिकायतें कराई गई। नगर निगम ने उन्हें बिल्डिंग मरम्मत का नोटिस दिया, जिसके बाद मरम्मत का काम पूरा कर जानकारी भी दी गई। इसके बावजूद निगम अधिकारियों द्वारा इमारत तोड़ने का दबाव जारी है। साकेत भामरी का कहना है कि वह इस मामले की जांच CRRI रुड़की संस्था से कराने की मांग कर चुके हैं और अगर संपत्ति को जबरन नुकसान पहुंचाया गया तो वह हाई कोर्ट जाएंगे। अब देखना होगा कि प्रशासन निष्पक्ष जांच करता है या नहीं। सुनिए क्या कहते हैं साकेत भामरी जी। मेरा नाम साकेत भामरी है। राजपुर रोड देहरादून में मेरी एक प्रॉपर्टी है जो मनसाराम बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है। काफ़ी पुरानी है, मेरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। हमारे पास 92 से है ये प्रॉपर्टी। और एक बैंक होता था, वो आपको गूगल पे सब मिल ही जाएगा। बट मेन जो इशू इसमें चल रहा है आजकल वो ये है कि हमारी प्रॉपर्टी में पीछे एक बिल्डर है तिरुपति एसोसिएट्स करके, रुद्रपुर के हैं, जाने रहने वाले, कुछ विकास नगर के हैं, की फर्म है। इन्होंने पीछे एक प्लॉट खरीदा है तकरीबन 5 बीघे का। उसकी एंट्रेंस राजपुर रोड से वो चाहते हैं। मेरी बिल्डिंग बीच में खड़ी है उनके एंट्रेंस के, और उन्होंने मुझे अप्रोच करा था कि इसे बेच दीजिए, मैं इनको बेचना नहीं चाहता हूँ जी, मैं इसमें अपना कार्य करना चाहता हूँ, जो कि करते आया हूँ। कितने समय से यहाँ पर कई बार बाजार लगे हैं, बहुत समय से यहाँ लगे हैं, आसपास सब जानते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है, सब सही है। कुछ समय से नगर निगम पे, अब जब तक मैंने मना कर दिया तो अब ये लोग नगर निगम पे दबाव बना रहे हैं, कुछ पैसे के बलबूते पे, कुछ तरीके से। नगर निगम अब मुझे बार बार नोटिस इशू कर रहा है कि इसे तोड़ दिया जाए, बिल्डिंग गिरासू है। हालांकि गिरासू नहीं है। जितने भी नगर निगम ने मुझे नोटिस इशू करे हैं, तकरीबन मेरे ख्याल 2019 में नोटिस आया था, 2009 में भी आया था, 2025 में भी आया। सब नोटिस के जवाब में यही लिखा था कि मैंने बिल्डिंग रिपेयर करा चुके हैं। उन्होंने मुझे खुद बोला है नगर निगम ने कि या तो बिल्डिंग रिपेयर करा लीजिए या उसे तोड़वा लीजिए, और भाग एक पर्टिकुलर पार्ट की बात करिए, पूरी बिल्डिंग गिरासू नहीं है। कौन कर रहा है शिकायत? शिकायत कौन कर रहा है सर? ये अब सर देखिए, पीछे बिल्डर लोग हैं, अब वही लोग कर रहे हैं अपने एसोसिएट्स लोगों से, अपने जान पहचान वालों से, इधर उधर से दबाव तो बना ही रहे हैं। अब पैसे वाले लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं सर। तो आप क्या चाहते हैं सर निगम? सर मैं इसमें ये चाहता हूँ कि नगर निगम अपने ही नोटिस में कायम रहे, जो कि उन्होंने मुझे बार बार लगातार ये दिया है कि रिपेयर करा लीजिए और वो करिए, जो कि मैंने कराया है। मैंने एक रिप्रेजेंटेशन है मेरे पास, पूरी रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने नगर निगम में डिपॉजिट कराई है। इसमें सब कुछ लिखा है कि आपके नोटिस में मैंने जवाब भी जो इनको दिए हैं ओवर द ईयर्स कि मैंने रिपेयर करा लिया, अब आगे इसका प्रॉपर निरीक्षण करा लीजिए। और अगर इनको मेरी बात में यकीन नहीं है, जिसमें मैंने स्ट्रक्चर इंजीनियर्स की रिपोर्ट भी लगाई है, मैं तो ये चाहता हूँ कि नगर निगम इसकी तरीके से एज पर बायलॉज इसकी जांच कराए इस बिल्डिंग की। अगर गिरासू है सर मैं तोड़ दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गिरासू होनी भी तो चाहिए। सही बात नहीं है सर, आपके मेरे किसी कहने से तो एक्सपर्ट ही तो बताएगा सर कि गिरासू है या नहीं है। और अगर नगर निगम गिरा देता है तो आप क्या करेंगे आगे? क्या रणनीति आप बनाएंगे? सर मेरी क्या रणनीति है? मेरा तो नुकसान है। मैं तो हाई कोर्ट जाऊँगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा सर। मैं तो लड़ाई लड़ूंगा ही लड़ूंगा इसमें कि कैसे करना है, बट तरीके से तो जांच होनी चाहिए ना सर। इसमें दबाव में आके कर करके अगर मैं प्रेशर बनाया जाएगा, मैं कहाँ जाऊँगा बताओ? हाई कोर्ट ही जाऊँगा या कहीं जाऊँगा? मैंने सब दे रखा है, बस नगर निगम इसकी तरीके से जाँच करवाए। CBRI करके है वहाँ पर रुड़की में, उनसे जांच करवाए, जो एक्चुअली एक सही अथॉरिटी है जो डिटरमिन ये कर सकती है कि बिल्डिंग गिरासू है या नहीं है। वो लोग करें जांच। अगर वो कहते हैं कि अगर बिल्डिंग गिरासू है सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं गिरा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद ही गिराऊँगा, बट एटलीस्ट प्रूफ तो करें। किसी के कहने से थोड़ी सर होता है। सर क्या मामला है ये? यह एक बिल्डिंग है मनसाराम बिल्डिंग देहरादून में। उसमें फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर जिसके अधीन था, उसने कॉलेज पिटीशन डाली हाई कोर्ट में कि मेरी बिल्डिंग जर्जर हालत में है, मुझे अपनी बिल्डिंग तोड़नी है। और नगर निगम वालों से मिलकर एक कॉलेज पिटीशन डाल के फिर ऑर्डर ले लिया कि मैं अपना फ्लोर तोड़ूंगा। उसके बाद उसने मेरे क्लाइंट साकेत भामरी जी के
जो प्रॉपर्टी थी ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट, उसके लिए पिटीशन डाली कि जी ये इसको भी तोड़ना, ये भी जर्जर आ रहा था, इसको भी तोड़ना चाहिए। तो मैंने हाई कोर्ट को बताया था कि ये जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर वाले हैं, ये बिल्डर हैं, तिरुपति बिल्डर रुद्रपुर के, इनकी ज़मीन है 6 बीघा उस बिल्डिंग के पीछे, जिसका एसेस नहीं है, और अगर ये टूट जाता है तो उसकी जो वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू है जो अभी लाखों में है, वो करोड़ों में हो जाएगी। तो उसका पूरा एक षड्यंत्र रचकर इसने क्या किया है, अपने एम्प्लॉइज़ के थ्रू जो 40 किलोमीटर और 19 किलोमीटर उस बिल्डिंग से दूर रहते हैं, वो उस बिल्डिंग का नाम लेके कंप्लेंट दे रहे हैं नगर निगम को और पुलिस वालों को, सबको, कि जी इसको तोड़ा जाए। तो मैंने नगर आयुक्त के यहाँ हमारी एक बैठक हुई थी, ओरल हियरिंग, नगर आयुक्त को भी बताया मैंने कि पिन पॉइंट करके अगर कोई 40 किलोमीटर दूर का निवासी दे रहा है तो दिल्ली हाई कोर्ट कहती है कि क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को जो कि कॉल्यूसिव पिटिशंस और मेलाफाइड इंटेंशन से काम कर रहे हैं, उन पे कॉस्ट लगाया जाए। और मैंने 5-6 जजमेंट ऑनरेबल कोर्ट्स की नगर आयुक्त को दिखाया कि ये मेलाफाइड इंटेंशन है इन बिल्डर तिरुपति एसोसिएट्स की, जो ये प्रॉपर्टी गिराने के जो डर दे रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं सर? मैं कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि नगर आयुक्त ने जो नोटिस भेजे हैं, हमें नोटिस भेजे हैं कि रिपेयर कराया जाए बिल्डिंग को। हमने रिपेयर करा दिया, हमने कॉलम लगा दिया, हमने बीम लगा दिया, और झूठी खबरें ये छपवा रहे हैं, दैनिक जागरण में छपा रहे हैं, अमर उजाला में छपा रहे हैं। हम दैनिक जागरण और अमर उजाला के खिलाफ भी हम मानहानि का एक मुकदमा डालेंगे और उनको नोटिस भेजेंगे कि आप गलत खबर कैसे छाप रहे हो। तो यह सब एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। कहीं ना कहीं लगता है कि पैसे का जो है दुरुपयोग करके, जो है सरकार इस तंत्र का इस्तेमाल करके पूरा पैसा ही फेंका जा रहा है। ये तिरुपति एसोसिएट्स हर जगह पैसे के जोर से, कभी नगर निगम के ऑफिशियल्स को पैसा खिला रहे हैं, कभी अपने एम्प्लॉइज़ को खिला रहे हैं, कभी न्यूज़पेपर वालों को दे रहे हैं कि गलत खबरें छापो। अब कोई भी तीसरा आदमी जिसका हमारी जो ऑनरशिप है, हमारे ऑनरशिप पे कोई तीसरा आदमी नहीं बोल सकता। यह एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, लेटेस्ट जजमेंट आई है 2 दिन पहले, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह सिर्फ नगर निगम और ऑनर का मामला है, बनता है, और नगर निगम उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग चेक करा ले। हमने तो CSIR रुड़की, IIT रुड़की वालों को भी चिट्ठी लिखी है कि आप अपने इंजीनियर भेजो और हमारे स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देखो। तो हमने ये नगर आयुक्त को भी बोला है कि आप उनकी रिपोर्ट का वेट करें। ठीक है।